मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक मिलीनियर हथियारों का लीडर आर्मी के साथ अफगानिस्तान को जा रहा होता है। वहां पर मौजूद यूएस आर्मी को अपनी कंपनी के मिसाइल की टेस्टिंग करवाने के लिए जाके उनसे मिलता है और उनको फिर अपनी मिसाइल लॉन्च करके दिखाता है। इस दफ़ा जीरो को नहीं कि ये किस तरह की मिसाइल बनाई है जो कि किसी भी मुल्क को चुटकियों में तबाह कर सकती है। वो अपनी मिसाइल की टेस्टिंग करने के बाद उन आर्मियों वाले से अपनी डील रोक करके अपनी गाड़ी में बैठकर वापस आने लगता है, लेकिन वापस जाते हुए इनकी गाड़ी पर कुछ टेररिस्ट हमला कर देते हैं। टोनी स्टार्क के साथ जो आर्मी वाले होते हैं उनके साथ उनकी लड़ाई होती है और वो आर्मी वाले मर जाते हैं। टोनी स्टार्क बचने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास उसी की कंपनी की मिसाइल आके गिर जाती है और वो मिसाइल फट जाता है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क घायल हो जाता है। इसके बाद एक दिन पहले स्टोरी का फ्लैश दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क के फादर अपनी मिसाइल बनाने वाली कंपनी को आसमान की बुलंदियों पर लेकर गए थे, जिसमें उसके साथ उसका फ्रेंड भी शामिल था और उसी कंपनी की वजह से आज टोनी स्टार्क को एक अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन टोनी स्टार्क के वहां मौजूद ना होने की वजह से उसका अवार्ड उसका कंपनी पार्टनर ले लेता है और वहां पर टोनी स्टार्क का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम जेम्स है। इसके बाद टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो कि कैसिनो में जुआ खेल रहा होता है। उसका दोस्त जेम्स उसके पास आकर उसको उसका अवार्ड देता है, लेकिन टोनी स्टार्क बड़ी लापरवाही से उसको वहां पर किसी को दे देता है। अगले दिन टोनी स्टार्क अपने घर के बेसमेंट में होता है और उसके पास उसकी पेपर पोट आती है जो कि टोनी स्टार्क की एक तरह से पिए और वो टोनी स्टार्क से कहती है कि आज आपकी अफगानिस्तान में मीटिंग है। और फिर उसके बाद टोनी स्टार्क का अपने दोस्त के साथ प्राइवेट जेट में बैठकर अफगानिस्तान के लिए निकलता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहां पर ब्लास्ट होने की वजह से टोनी स्टार्क घायल हो गया था कि वे जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक गुफा में पाता है जहां पर उसके सीने के साथ काफ़ी सारी बैंड्री की तरह जुड़े हुए हैं। और स्टार वहां पर मौजूद जेम्स नाम के एक आदमी से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए टोनी स्टार को कहता है कि तुम्हारी मिसाइल फटने की वजह से उस मिसाइल की काफ़ी सारे टुकड़े तुम्हारे सीने के अंदर घुस चुके हैं। काफ़ी सारे टुकड़े मैंने निकाल लिया, लेकिन काफ़ी सारे टुकड़े और भी है जो कि नहीं निकल सकते और वो तुम्हारी छाती से दिल तक तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट तैयार किया है जो कि तुम्हारे सीने पे लगा रहेगा और ये उन टुकड़ों को तुम्हारे छाती से तुम्हारे दिल तक बढ़ने से रोकेगा। और अगर ये मैग्नेट फील्ड हट गए तो वो टुकड़े तुम्हारे दिल में छेद कर देगा और तुम मर जाओगे। इसके बाद वहाँ पर टेररिस्ट की एंट्री होती है। वो टेररिस्ट टोनी स्टार्क को कहता है कि तुम हमारे लिए वो मिसाइल बनाओ जो तुमने आर्मी के लिए बनाई थी और तभी हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे और वापस जाने देंगे। और अपने आप को बचाने के लिए रेडमली उन लोगों को हाँ कह देता है और उस तरह के साथ वहाँ पर मौजूद आदमी को कहता है कि इन्होंने मुझे भी यहाँ पर कैद करके रखा है। ये लाकर काफ़ी ज़्यादा खुफिया इलाका है और यहाँ पर हमें बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता। मैं भी तुम्हारी तरह एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे भी बम बनाने की नॉलेज है। इसके बाद वो टेररिस्ट इनके लिए इनकी ज़रूरत का हर एक सामान उपलब्ध करवा देता है जिसको यूज करके ये लोग उसके लिए मिसाइल बना सके। लेकिन असल में टोनी स्टार्क का प्लान कुछ और ही होता है। वो अपने लिए एक ऐसा सूट बनाता है जिस पर गोलियां का कोई भी असर ना हो और वो उस सूट को जरिए उड़कर वहां से भाग सके और फिर वो उस सूट पर काम करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में वो सूट तैयार हो जाता है, लेकिन उस बात की भनक उन टेररिस्ट को लग जाती है। वो टेररिस्ट उनके पीछे आने लगते हैं, लेकिन तभी ये अनशन टोनी स्टार्क को कहता है
है कि तुम इस सूट को जल्द से जल्द चार्ज करके यहाँ से निकल जाओ जब तक मैं उन आतंकवादियों को रोकता हूँ। और वो फिर गन लेकर उनके पीछे जाता है, लेकिन वो लोग उसको मार देते हैं। इसके बाद जब फिर टोनी स्टार्क को वो सूट रेडी हो जाता है तो वो उस गुफा में सारे लोगों को मारकर बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उस गुफा के बाहर बार्स पर काफ़ी सारे आतंकवादी गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है और उन सबको एक एक करके मारता है। और फिर वो देखता है कि वहाँ पर उसी की कंपनी की काफ़ी सारी मिसाइल उसके पास पड़ी है। और फिर टोनी स्टार्क वहाँ पर सारे हथियारों को आग लगा देता है और अपने सूट के अंदर रोबोट लॉन्च ऑन करके वहाँ से उड़ जाता है, रेगिस्तान में जाकर गिरता है, जहाँ पर उसको वो सूट टूट जाता है। तभी उस रेगिस्तान में उसको ढूंढने के लिए निकलता है उसका दोस्त जेम टोनी स्टार्क को अपने साथ में उठाकर वापस ले आता है। वापस कैलिफोर्निया पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाने के बाद ओवलेड भी वहां पर मौजूद होता है, जो कि एक तरह से टोनी स्टार्क का उसकी पार्टनर है। इसके बाद टोनी स्टार्क को स्प्रेड मीट में सब कुछ कहता है जो कि उसके साथ हुआ है। और फिर वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है, ये अब से मेरी कंपनी टॉक इंडस्ट्री हथियार नहीं बनाएगी। ये सुनने के बाद मीडिया में काफी ज्यादा हलचल मच जाता है और टोनी स्टार्क कैसी बात कर रही है। बात के बीच ओवेदिनिया आ जाता है और रो मीडिया से कहता है कि टोनी स्टार्क थोड़ा सदमे में है, इस वजह से वो थोड़ी भीगी बात कर रहा है और हम लोगों से इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। इसके बाद ओवेद एंड टोनी स्टार्क को समझा रहा होता है, जिसमें टोनी स्टार्क को उसको अपने रिएक्टर दिखाता है और अपने साथ आने वाले सारे हादसे के बारे में बताता है। टोनी स्टार्क से कहता है कि ये तो कमाल की चीज़ है, हमें ऐसे दुनिया को दिखाना चाहिए, लेकिन टोनी स्टार्क मना कर देता है। इसके बाद टोनी स्टार्क अपने उस रिएक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करता है और एक दूसरे रिएक्टर बनाता है। इसके लिए रिएक्टर के शेप में और ज़्यादा पावर होती है और उस रिएक्टर को अपने बॉडी में कनेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी पेपर पोर्ट को बुलाता है। पेपर पोर्ट पहले तो काफ़ी नादानी से नहीं मान रही होती, लेकिन टोनी स्टार्क के हौसला देने के बाद वो उस बड़े नाजुक तरीके से रेप्लेट कर देती है। उसी तरह बचे हुए आतंकवादियों को रेगिस्तान के अंदर टोनी स्टार्क का टूटा हुआ सूट मिलता है और वो सूट के टुकड़ों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क भी अपने आयरन मैन के सूट को फिर से एक मॉडल तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करता है। पहले तो वो सूट के जूते तैयार करता है, इसके बाद वो अपने आप को उड़ाने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करता है। वो जूते काफ़ी सारे ट्रायल्स के बाद बड़ी कामयाबी से काम करते हैं और वो टोनी स्टार्क को उड़ाते हैं। इसके बाद वो फिर अपना बाकी बचा हुआ सूट तैयार करता है और प्लेट सूट तैयार करने के बाद वो उसे लेकर आसमान में उड़ता है और वो अपने सूट के अंदर एक AI फीचर डालता है जिसका नाम जो VS होता है, जो कि टच GPT की तरह होने का स्टार्ट से बात करता है। टोनी स्टार्क काफी जैसी से 81 फीट ऊंचा आसमान में उड़ जाता है, जहां पर बढ़ती हुई ठंडी की वजह से उसका सूट जम जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरने लगता है और बाल सूट को स्टार्क होने की वजह से बचा जाता है।